अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल मस्ते में खुशामदीद। आप देख रहे हैं यूं खानपुर चैनल और आज की वीडियो क्विज़ के हवाले से है कि क्विज़ एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी ग्रेडेड एक्टिविटीज़ के। और आज क्विज़ के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सिलेबस आपको कहां से पता चलेगा, किस तरीके से करना है और इसके लिए जो एक्सटेंशन का मैसेज आता है वो क्या वो है और उसको किस तरह सॉल्व करना है। ये 4 से 5 चीज़ें आपके पास शेयर करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और असाइनमेंट्स भी आपकी आ चुकी हैं और असाइनमेंट के लिए वीडियो यहाँ पे है। और साथ साथ जो लेटेस्ट वीडियो है वो है फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की, जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी है वो भी जिनको ईमेल्स आई हैं वो भी अपना प्रोसेस कंप्लीट करवा लें। तरीकाकार वीडियो में बताया हुआ है। असाइनमेंट्स के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं और मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, बहुत सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएंगी। तो चलें शुरू करते हैं क्विज़ का जो वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही क्लिक के ऊपर देख सकें आपके क्विज़ के कितने आए हुए हैं और किस किस सब्जेक्ट के हैं, तो सिंपली आपने जाना है टू डू कैलेंडर में। इसको क्लिक करेंगे। टू डू कैलेंडर को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपने जो मज़ीद उसके अंदर जाना है वो मैं आपको ज़रा हाईलाइट करके बताता हूँ कि आपने उसके अंदर किस में जाना है। अच्छा जी, जब आप इसको क्लिक कर लेंगे टू डू कैलेंडर को यहाँ पे LMS में, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे आना है और ये वाला क्लासिक टू डू को क्लिक करना है आपने। और जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी किस किस सब्जेक्ट का क्विज़ आपके सामने। तो ये आप देख सकते हैं कि क्विज़ का जो एक पोर्शन है, यहाँ पे क्विज़ का पोर्शन है, यहाँ पे GDP का पोर्शन है और ऊपर असाइनमेंट का पोर्शन है। अगर आपकी असाइनमेंट आई होंगी तो वो आप यहाँ पे आ जाएंगी और अगर क्विज़ शो होंगे तो वो यहाँ पे हैं। और पूरी डिटेल है, सब्जेक्ट का नाम क्विज़ 1 है, 2 है, उसके सामने उसकी ड्यू डेट है यानी ओपन डेट और क्लोजिंग डेट। इन डेट्स का मतलब है कि आप 4, अगर फ़र्ज़ करें ये क्विज़ है, ये 4 तारीख को ओपन हो रहा है तो 4 वाले दिन भी कर सकते हैं और 5 तारीख को भी कर सकते हैं। अब आ जाए ज़रा इसकी तफसील के ऊपर। यहाँ पे 524 सब्जेक्ट है, उसको देख लेते हैं और उसके लिए हमें होम पेज के ऊपर जाना पड़ेगा। 524 है। अब हमने करना क्या है, हमने इसको क्लिक करना है क्विज़ को। मज़ीद में यहाँ पे आपको ये हाईलाइट करके दिखाता हूँ। हमने इस बटन को क्लिक करना है और हमारी डिटेल सारी की सारी यहाँ पे होगी। ये देखें, ठीक है, ये हमारा क्विज़ यहाँ पे शो हो रहा है। और जो पहला क्विज़ है वो हमारा, उसकी डेट 4 है और आज 3 तारीख हो चुकी है, तो कल ये क्विज़ ओपन हो जाएगा और कल भी कर सकते हैं, इसको परसों भी कर सकते हैं। अब हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि इसका सिलेबस कितना होगा। तो सिलेबस के लिए हमने यहाँ से वापस जाएंगे और हमने अनाउंसमेंट्स को पढ़ना है। सिलेबस के लिए पहली चीज़ जो हमारी इम्पोर्टेंस है वो मैंने आपको बता दी कि ये बड़ी इम्पोर्टेंस चीज़ है। ये क्विज़, असाइनमेंट्स और GDP जो हैं ये आपके ग्रेडेड एक्टिविटीज़ हैं और एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है। इसके नंबर्स जो हैं वो काउंट होने हैं आपके मिड टर्म में और फिर आप आगे फॉरवर्ड होंगे फाइनल टर्म की तरफ से। यानी ये सारा कुछ मिला के आपने अच्छे खासे नंबर लेने हैं, यानी 20% लेना है क्वालिफाई करने के लिए फ़ाइनल की तरफ। और ग्रेडिंग स्कीम जो है वो असेसमेंट स्कीम, ये मैं आपके साथ एक अलग वीडियो शेयर कर दूँगा कि आपको क्विज़, असाइनमेंट, GDP और मिड टर्म में कितने कितने नंबर लेने होंगे। तो अब हमें यहाँ पे जानना है कि इंग्लिश 524 का जो क्विज़ कल ओपन हो रहा है उसका सिलेबस कितना है। सिलेबस के लिए हमने अनाउंसमेंट को क्लिक करना है। अनाउंसमेंट में ये जो है क्विज़, इसको हमने क्लिक करना है। वैसे तो डिटेल सामने शो नहीं होगी लेकिन एक पूरा जो है वो टेबल बना होगा और उसके आइकॉन बने होंगे। तो हम क्विज़ 1 को खोलते हैं और ये हमें पता चल जाएगा, इसमें पूरी डिटेल है। यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है कि नवंबर, जो क्विज़ 1 है वो नवंबर 4 को ओपन होगा और 5 को क्लोज़ हो जाएगा। और इसके लिए जो है वो आपने टॉपिक कितने पढ़ने हैं, 1 से लेकर 20 तक टॉपिक। और हर आंसर के लिए आपके पास 90 सेकेंड होंगे। 90 सेकेंड के अंदर आपने वो सॉल्व करना है, यानी कोई भी ऑप्शन आपने क्लिक करना है, अदरवाइज़ वो जो है वो टाइम ओवर हो जाएगा और आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये सारी जो क्विज़ के हवाले से आपको मालूमात चाहिए, यानी सिलेबस क्या है और क्या है चीज़ें सारी, तो वो यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट्स के अंदर मिलेंगी। अब यहाँ से वापस आते हैं और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ जो इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए और ऐसे तमाम सब्जेक्ट जिनमें अटेंडेंस का इशू है। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रीडिंग डिपेंडेंसी।
यहाँ पे देख लें इसको। तो याद रखें कि अब यहाँ पे रीडिंग डिपेंडेंसी में कितना लिखा हुआ है कि 15 है। ये 15 लेसन्स आपको हर हाल में कल तक देखने हैं, तभी आपकी ये वीडियो ओपन होगी, यानी क्विज़ ओपन होगा और फिर आप कर सकते हैं। अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस सब्जेक्ट के जो इंग्लिश 524 है, इसमें चूँकि अटेंडेंस लगनी है और अटेंडेंस के लिए लाजमी है कि आप जितने कहे गए यानी 15 लेसन्स आप वॉच करें। तो यहाँ पे 7 लेसन देखे गए हैं। अगर ये स्टूडेंट्स कल तक और परसों तक यानी 4 और 5 जो ड्यू डेट है उसमें ये पूरे 15 लेसन्स नहीं देख पाता या नहीं देखता तो उसका क्विज ओपन नहीं होगा और वो एक्सपायर हो जाएगा। तो ये याद रखें, जिन सब्जेक्ट्स में आपकी अटेंडेंस लगनी है, और अटेंडेंस का मैं बार बार बता चुका हूँ कि प्रोग्रेस में जाएंगे जिसमें आपको इस तरह का नज़र आ रहा है सिनेरियो, ठीक है, तो आप उसके लेक्चर LMS के अंदर कम्प्लीटली वॉच करें क्विज़ की डेट आने से पहले। और अगर आप उसको नहीं देखते तो फिर क्या होगा, वो क्विज़ वेस्ट हो जाएगा और वेस्ट करने की गुंजाइश नहीं है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स। अब आ जाए ज़रा मज़ीद इसके ऊपर कि वहाँ पे जो क्विज़ एक्सटेंशन है, जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो वो कहा जाता है कि ये वाली क्विज़ जो एक्सटेंशन है ये आप इंस्टॉल करें। तो गूगल क्रोम के ऊपर आपने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। सिंपल तरीका क्या है कि इसको क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो आपने जैसे ही ओपन होती है ऐड टू क्रोम कर देना है। ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। अच्छा, एक्सटेंशन का जो काम है ना, यहाँ पे देखें ये इंस्टॉल हो चुकी है और ये हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये तब काम करेगी जब आपका क्विज़ स्टार्ट अप करेंगे। अब स्टार्ट कैसे करना है, इसका काम यह है कि आप क्वेश्चन को जो है वो कॉपी पेस्ट ना कर सकें और जो अब जेन्युइन है उसी तरीके से कर सकें। इसको इंस्टॉल करने का मैंने तरीका बता दिया। अब स्टार्ट कैसे करना है, चूँकि अभी डेट नहीं है तो स्टार्ट का बटन यहाँ पे आपके ना जो क्विज़ स्टेटस है वो यहाँ पे आ जाएगा टेक क्विज़ का बटन यहाँ पे लिखा होगा और आपने फिर उसको देख के जो है ना उसको उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी, यहाँ पे आपके आ जाएगा बिल्कुल यहाँ इसके ऊपर। आपने इसको बटन को क्लिक करना है तो आपके अगला जो पेज होगा वो इंस्ट्रक्शन का होगा। इंस्ट्रक्शन के नीचे बिल्कुल आपने जाना है और वहाँ पे स्टार्ट क्विज़ का जो बटन है उसको क्लिक करके आपका क्विज़ इंस्टॉल हो स्टार्ट हो जाएगा। अब आ जाएं दूसरी बात के ऊपर कि अगर आप तो गूगल क्रोम के ऊपर करते हैं तो फिर आपको ये वाली जो एक्सटेंशन है ये आपने लाजमी इंस्टॉल करनी है, ठीक है। और अगर आप गूगल जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज है इसका ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट का, और दूसरा इसके अलावा जो है ये मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ जो इसका माइक्रोसॉफ्ट का अपना जो ब्राउज़र है ये माइक्रोसॉफ्ट एज है। अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं और इसके ऊपर आप क्विज़ करेंगे तो फिर आपके लिए जो एक्सटेंशन है ना वो इंस्टॉल करना ज़रूरी नहीं है, तो आप इसको बगैर एक्सटेंशन के ही कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगली चीज़ है, अगर आप ओपेरा ब्राउज़र इंस्टॉल कर लेते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बगैर उसके भी कर सकते हैं। तो बाकी आ जाए मोबाइल के ऊपर। मोबाइल का कोई भी ब्राउज़र आप इंस्टॉल कर लें तो वहाँ पे एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ गूगल क्रोम के ऊपर इंस्टॉल होती है। तो इस तरह तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं इसकी जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल। और अगर आप को इंस्टॉल किए बगैर करना चाहते हैं तो फिर आपने दूसरे जो ब्राउज़र हैं वो ट्राई करने हैं, उसमें आपका क्विज़ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले क्विज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। अब मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ कि आपने स्टार्ट क्विज़ करना है वो कैसे करना है। तो चलें वो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि आपका क्विज़ स्टार्ट कैसे होगा। ये बिल्कुल एक एग्ज़ाम की तरह का मैं आपको दिखा रहा हूँ और आप उसको आपका जो इंटरफेस है ना वो बिल्कुल इसी तरह होगा, लेकिन जो तरीक़ाकार है वो सेम एज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ना ये नहीं होगी। अब क्विज़ का इंटरफेस है बिल्कुल सेम एज़ होगा। टाइम आपका यहाँ पे 90 सेकंड होगा, वो एक कोने पे चल रहा होगा और यहाँ पे सवाल होगा और फिर आपने जो भी सही होगा उसको ऑप्शन लगाते जाना है और उसको फिर आपने सेव करते जाना है। उसमें ये नेक्स्ट वाले जो बटन है ना ये भी होंगे, प्रीवियस का नहीं होगा और ना ही वो काम करेंगे। इस तरीके से आप नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे और जो भी ऑप्शन होगा इसको सेव करते जाएंगे और आगे
चलते जाएंगे। तो अगर आपकी कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं लगाते 90 सेकंड के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका है क्विज़ करने का, और इसकी इम्पोर्टेंट भी मैंने आपको बता दी। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मेथड आपको समझ आ गया, सिंपल है। सिलेबस आपने अनाउंसमेंट्स में चेक करना है। एक्सटेंशन का मैंने बता दिया कि कहाँ पे इंस्टॉल लाजमी है, कहाँ पे नहीं होगी। जो रीडिंग डिपेंडेंसी है वो आपने देख लेनी है कि अगर आप क्विज़ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपकी अटेंडेंस लगनी है तो फिर उतने लेक्चर देख लें, वरना क्विज़ आपका स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। कल से इंशाल्लाह क्विज़ वगैरह आपके स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है अगर आप क्विज़ अच्छे करना चाहते हैं तो आप जितना सिलेबस दिया हुआ है उसको अच्छे तरीके से पढ़ें और फिर क्विज़ स्टार्ट करें। इस तरह आपकी तैयारी भी होती जाएगी, आप हैंड आउट भी पढ़ते जाएंगे और आपके नंबर भी अच्छे आते जाएंगे। वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मोर वीडियोज़ आपके लिए आ जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।